हिंद दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका एक टेस्ट सीरीज जीके जिससे कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है, जिसका फर्स्ट एग्ज़ाम 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। जो लोग नोटिफिकेशन नहीं देखे हैं वो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट अदिति अशोक। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो घर्षण के कारण रुक जाती है। हाँ, एक बात, एशियाई प्रथम एशियाई खेल कब किया था? प्रथम एशियाई खेल 1951 इसमें दिल्ली में खेला गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर सकते हैं। एक बात ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, आप लोग भी पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न बात, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच का संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर सी ओएम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो ओएम का नियम। ओएम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर सकते हैं। ओम प्रतिरोध का मात्रक एसआई मात्रक है, ठीक है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न का, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अश्वपलस्टाप में कौन सा शब्द बनेगा? अश्वपलस्टाप में कौन सा शब्द बनेगा? आश्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका हुआ आश्वा शब्द बनेगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है? अक्षिप्त पद में कौन सा धातु है? क्षिप धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है, भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? ऑप्शन नंबर बी लट लकार का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समन्वयता नहीं प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा मौलिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, उत्प्रेरक प्रवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक प्रवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका आंसर होगा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, डैश एक एंटीनाइड नहीं है। डैश एक एंटीनाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी टर्बियम एक एंटीनाइड नहीं है। टर्बियम की परमाणु संख्या 65 होती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्यूरेशन एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस इससे पहले पूर्व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो 50वें हैं न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिसको बोलते हैं डी वाई
चंद्रचूड़ बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टॉन गैस को गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? इस ब्लॉक से संबंधित है। निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? इक्विनल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है आपका, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है? जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका इंटरफेरॉन है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओकोजीन कहते हैं। ठीक है, कैंसर का अध्ययन ओकोलॉजी कहलाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। केकड़े केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? जो केकड़ा होता है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी इसका ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं के पाद संधि युक्त कहते हैं। केकड़े गिल्स के द्वारा, जो केकड़ा होता है किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक्सओ क्रोमोसोम असामान्यता है? एक्सओ जो क्रोमोसोम है वह असामान्यता है, ऑप्शन नंबर बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी इसका टर्नर सिंड्रोम का असामान्यता। ठीक है, वयस्क मानव एंथ्रीसोसाइट में रहता है? वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है, ऑप्शन नंबर बी न तो डीएनए और न ही आरएनए, दोनों में से कोई नहीं रहता है। प्रश्न है, कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ईस्ट जो होता है कवक है डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला सेक्स हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राणी है वो समुद्र में पाया जाता है? पोरीफेरा, मोलस्का, फिशिज मत्स्य वर्ग, इकाइडोनोमेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है इकाइडोनोमेटा जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, पोरीफेरा जलीय जीव होता है, जो पोरीफेरा होता है वह जलीय जीव होता है, और मोलस्का में लवणीय प्रजातियों तथा और फिशिज वर्ग में लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन जो एस्टेरॉयड है, विटामिन जो एस्टेरॉयड है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को विटामिन एस्टेरॉयड कहा जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइक्लोकोबालामिन है, जिसकी कमी से रक्तलापता होती है। यह मुख्यतः कोबाल्ट की बनी होती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका पवन चक्की प्राथमिक स्रोत नहीं है। पवन की गति का ऊर्जा परिवर्तन जब विद्युत ऊर्जा में रहते हैं तो इसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुज हॉट नो हॉट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ गुज हॉट नो हॉट। यह 29 सितंबर 2023 को मनाया गया था, जो विश्व हृदय दिवस मनाया गया था।
अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ए पॉग्रिड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ए पॉग्रिड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, बराक ओबामा के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश परसेंट के हिस्से की बराबर होती थी। 50%, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 50% के बराबर होती थी। और इसके शासन काल में भूमि माप की इकाई को विश्व थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की मसाहत कराकर लगान वसूल किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दो दो नवीन कर, घराई कर और चराई कर भी लगाए थे। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है? 106वां संविधान अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? पाइका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, पाइका लोक नृत्य। पाइका लोक नृत्य युद्ध संबंधी नृत्य है और पाइका लोक नृत्य का उद्भव उड़ीसा राज्य में हुआ था। और पाइपा लोक नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो उड़ीसा की है। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? अनुच्छेद संख्या 329, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग संख्या 15 में निर्वाचन की चर्चा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 60 दिन का समय सीमा दिया गया है। अगला प्रश्न बात करें। अगला प्रश्न का 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 के द्वारा कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है, उसी में से लिया गया है। ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 से 28 में चर्चा किया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न बात, अगला प्रश्न आपका, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? निजी विधेयक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, निजी विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न बात, अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? उस बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। अवकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन सेवा तीसरी अखिल भारतीय के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 1966 ईस्वी में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य है उसको भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से में जोड़ा गया? जो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो 1976 में हुआ था। और मौलिक कर्तव्य है वह सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर भाग संख्या 4 के क में अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था।
और छियासीवा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो हमारे रूस के संविधान से लिए गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य विधायिका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, राज्य विधायिका के द्वारा की जाती है। इसके सचिव के रूप में जिला कलेक्टर कार्य करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न है, संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई कब, 7 जुलाई 1949 ईस्वी को संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 22 एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक का है, ठीक है। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति को अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए लौटने से इनकार करता है। ऑप्शन नंबर डी भगोड़ा आर्थिक पीईओ अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई या तत्कालीन बॉम्बे में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। दिसंबर 1885 ईस्वी में किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे स्थित कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन फ्लैग फैलने के कारण वो बम्बई में होने लगा। इस अधिवेशन में कितने 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप के द्वीपों को संरक्षित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1973, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल द्वीप है, जिसमें 6 जलमन बालू के तट शामिल है, ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, महाधिवक्ता डैश के पश्चात पर्यंत अपने पद ग्रहण करता है। जो महाधिवक्ता होता है वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है तथा हटाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की चर्चा की गई, जिसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त की जाती है। लाल लेटराइट में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। 1951, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम का जो प्रारंभ हुआ था, कब से हुआ था, 4 मार्च कब
4 मार्च 1951 इसमें नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेल, जो एशियाई खेल होता है, तो एशियाई खेल की शुरुआत 1982 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियाई खेल 2022 में कब? एशियाई खेल 2022 और 2023 के चीन के हांगझाऊ शहर में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है धर्मपाल थे। ठीक है, पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का हिंदू अंतिम शासक थे। लक्ष्मण सेन जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। ये भी आप लोग इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न गुजरात में स्थित है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में से शुरू किया गया। दांडी शुरू कहाँ किया गया था? गुजरात के नवसारी जिले से शुरू किया गया था। और 12 मार्च 1930 कब? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की? कैप्टन अलेक्जेंडर रिग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। और थॉमस मुनरो ने कब? 1820 ईस्वी में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत होगा, वैशाली में दिए था। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को जीवन पर एडविन अलर ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की पुस्तक की रचना की। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, श्रीनगर में स्थित है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन 2007 में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ सात हम जो गार्डन बता रहे हैं और आज बताओ उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, जो रॉक गार्डन पूछा कौन सा? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, और वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है, चंबल गार्डन कोटा में है, लोधी गार्डन नई दिल्ली में है, और पिंजौर गार्डन हरियाणा में है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, पालकोंडा की पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। महाबलेश्वर की पहाड़ियां को महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। और अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनोई मुड़ी है। कौन से? अनोई मुड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा नदी का उद्गम है वह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सरदार सरोवर परियोजना का नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। गोदावरी नदी गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा या ब्रिज गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? एडन मार्करम, ऑप्शन नंबर बी इसका जो एडन मार्करम के नाम से दर्ज है। अगला प्रश्न आपका, पंडित
सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। सारंगदेव यादव राजा सिम्हाना के राज दरबारी थे। ठीक है, यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कायम सांद्रता डैश की प्राप्त करना अपेक्षित है 20 से 30%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका टर्न झील संबंधित है। जो टर्न झील संबंधित है सर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। टर्न झील जो है सर्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? निम्न में से किसे गांधी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहित चेक कहा था? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ, क्रिप्स मिशन को कहा था। 23 मार्च कब? 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मानते हुए इंकार कर दिया, क्योंकि इसे स्वीकार करने से भारत का अनेक टुकड़ों में बढ़ सकता था, इसलिए इसको स्वीकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुंग था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुंग था? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इसका हुआ, तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडु था। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती के गुरु जी का क्या नाम था? दयानंद सरस्वती गुरु जी के नाम बिरजानंद थे। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। स्वामी पूर्णानंद ने मूलाशंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था, भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। जो मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? जो गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? यह बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना की गई? 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में की गई थी। दक्षिणी सूडान जो है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी स्वतंत्रता 9 जुलाई कब? 9 जुलाई 2011 इसमें हुई थी।